अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज़ादी या इजहार राय, मुझे लगा था कि पाकिस्तान में ये सहाफ़त का जो नया सिलसिला या प्रोपेगेंडा है ना, इसमें ये अभी से शुरू हुआ है और कुछ लोग इसमें आके इन्होंने कानून पास करवाया और आज़ादी या इजहार राय में जो जो तरह की बकवास कर सकते थे उन्होंने करनी शुरू कर दी। इस्लाम के बारे में जिसका मर्जी दिल चाहे वो खड़ा होकर बोलना शुरू कर दे। इसी तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में, अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में, तरह तरह के मामला जिसको मुंह धोने का पता नहीं है वो आके टीवी पे बैठ के वो इस तरह के मामला को छेड़खानी करनी शुरू कर दे। तो मुझे लगा था ये अभी का मामला और ये शोशा अभी शुरू हुआ है और अंग्रेज़ों की वजह से या फिर सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ ज़्यादा फैल रही है। लेकिन अल्लामा इकबाल की एक नज़म मैंने पढ़ी जिसका नाम आज़ादी है। सेम यही सिचुएशन वो ये पहले ही बता चुके हैं कि इस तरह मुसलमान का आजकल का मिजाज बन चुका है। मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के हाथों इस तरह का कोई सोशल मीडिया पे या फिर सोशली लोगों के साथ बात करने के लिए अपनी आज़ादी इज़हार राय को या फिर अपनी बात करने के राय को इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी है, इतनी ज़्यादा तूल दे दिया है और इतना ज़्यादा आज़ाद कर दिया है। कोई कुछ भी करते फिरें वो कहते हैं ये आज़ादी इज़हार राय है, इसमें कोई इशू नहीं है। हर कोई अपनी अपनी तवीलें करता है, हर कोई अपने अपने मामला सेट करने की कोशिश करता है, अपने अपने मुताबिक दीन को चलाने की कोशिश करता है, अपने अपने मुताबिक दीन की सेटिंग करने की कोशिश करता है। ये तो तरीक़ दानों को पता है, तरीक़ की किताबों में लिखा हुआ है कि कौन कौन से फ़िरके उस वक्त बने जो अंग्रेज़ों के कहने पे या फिर अंग्रेज़ों की सपोर्ट के साथ या अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए उन्होंने एक अपना ही दीन सेट करने की कोशिश की। तो इसी तरह के जो मामलात थे अल्लामा इकबाल की नज़रों से भी उस वक्त गुजर रहे थे। तो अल्लामा इकबाल ने इस पर एक आज़ादी के नाम से नज़म लिखी है। किसकी ये जुर्रत के मुसलमान को टोके, हुर्रियत अफ़कार की नेमत है खुदादाद। चाहे तो करे काबे को आतिश कदाए पारिस, चाहे तो करे इसमें फरंगी सनम आबाद। कुरान को बाजीचाए तावील बनाकर, चाहे तो खुद एक ताज़ा शरीयत करे ईजाद। है ममलकत हिंद में एक तुरफा तमाशा, इस्लाम है महबूस, मुसलमान है आज़ाद। तो ताज़ा तबीयत वाले और सिंपल से मुसलमान जो कहलाने वाले हैं ना वो ये समझते हैं कि आज़ादी इजहार राय जो है ना ये तो खुदादाद सलाहियत है, इसमें तो कोई मसला नहीं और मैं मुसलमान हूँ, मुझे कौन टोक सकता है आज़ादी इजहार राय से। ये उस वक्त भी था। उस वक्त जो अंग्रेज़ों के चरणों में बैठकर इस्लाम की तबलीग के लिए जो प्लानिंग करते थे ना किस किस तरह से मुसलमानों को किस रास्ते से घेरना है, किस तरह से मुसलमानों के दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ख़त्म करना है, कम करना है, ये मामलात ये प्रोपेगेंडे शुरू से चले आ रहे हैं। और इसमें जो तरीक़दान है वो अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते भी हैं कि कैसे कैसे यहूदी मुसलमानों के बेस में मुसलमानों के अंदर आकर तफरका फैलाने लगे और मुसलमान उनके पीछे सादा तबीयत वाले सीधे साधे मुसलमान जो अपने अपने आप को कहलाने वाले थे वो उनके पीछे चलने लगे। तो इसलिए ये कभी ना सोचें कि इस्लाम में आप ये कहें कि मैं सीधा साधा मुसलमान हूँ और मैं सिर्फ नमाज रोज़ा पढ़ता हूँ और मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानता हूँ और मैं सीधा साधा मुसलमान हूँ, किसी मामले में नहीं पढ़ता, किसी तफरके में नहीं पढ़ता। तफरके में पढ़ना भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा फसाद है। तो इसलिए अगर आप एक इस्लाम की असास से हट कर किसी और जगह पर सादा होकर चलते हैं ना तो इसका मतलब है आप तफरके में पढ़ रहे हैं। इस्लाम वही है जो बुजुर्गान दीन अपनी कुर्बानियाँ पेश करके हमें सेव और सही तरीके से दे के गए हैं, वही इस्लाम है। अगर इसमें कोई अपनी तरफ से आज़ादी इज़हार राय में बैठकर ये कहे कि इसकी तवील यह है, कुरान को पढ़ने लग जाए और उसके बाद इसकी तवील इस तरह से करने लग जाए, सीधी सादी जो आयतें हैं सीधे साधे मुसलमानों को ऐसे टेढ़े मेढ़े करके उनको पेश करे कि उनको लगे कि ये बंदा ठीक कह रहा है। पहले वाले जो लोग थे वो गलती पे थे, वो किसी तरह से। आजकल अब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरह के लोग हैं जिनका ना कोई उस्ताद है, ना पीर, ना कोई जानने वाला, ना आगा ना पीछा। वो बैठ के मुसलमानों को वो तबलीग कर रहे होते हैं और आयत की वो तावील बता रहे होते हैं कि मुसलमान जो एक सादा सा अपने आप को मुसलमान कहने वाला होता है, जो किसी के पीछे लगा हुआ नहीं होता, जिसके सर पर किसी का हाथ नहीं होता, जिसके माँ बाप ने उसको सिखाया नहीं होता, जिसको अकायद और नज़रियात का पता नहीं होता, उसको दिल में इस बात का यकीन नहीं होता, वो लोग उनके पीछे चले होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि हाँ भाई ये लोग ठीक हैं, जो किसी के मान रहे हैं, जिनके सर पर किसी का हाथ है, जो बुजुर्गान दीन की जो कुर्बानी है उनको याद करे हुए हैं और उनकी तरफ वो मायल हैं, बुजुर्गान दीन की इज़्ज़त करते हैं और उनकी तरफ से इस्लाम के लिए दी गई जो कुर्बानी है उनको मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो तो पता नहीं मुशरिक ही हो गए। जो दूसरों को मुशरिक मुशरिक कहते हैं ना, असल में अगर वो अपने आप पर गौर कर लेना
बल्कि गौर करने की क्या ज़रूरत है, उनको पता ही है कि ऑलरेडी वो अपने सीधे रास्ते से फिरे हुए हैं, अपने सीधे रास्ते से हटे हुए हैं। तो वो फरंगियों के पीछे चलकर उनकी चापलूसी करते हुए जिस तरह से चाहे वो दीन को तरोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करें और इस पेचीदगी के साथ पेश करें तो लोगों को लगे कि दीन पर अमल करना तो निहायत ही मुश्किल काम हो गया। इन लोगों ने कुरान की आयत की सादा लोग मुसलमानों के सामने ऐसी ऐसी तावीलें ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे के साथ पेश किए हैं कि उनको लगा कि ये बंदे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक तरह से अपनी ही शरीयत ईजाद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये अजीब किस्म का तमाशा लगा हुआ था कि वो इस्लाम को वो मबूस करे हुए हैं, इस्लाम को वो कैद रखे हुए हैं, अपनी मर्जी से चलाए हुए हैं और अपने आप को वो आज़ाद मुसलमान कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है। हालांकि इस्लाम को शरीयत के मुताबिक जो मुसलमान है उसको उस इस्लाम का शरीयत का पाबंद होना चाहिए। उन्होंने अपने लिहाज से इस्लाम को पाबंद किया हुआ है और ख़ुद मुसलमान होकर अपने आप को आज़ाद किए हुए हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचने की तौफीक, हिम्मत और सलाहियत अता फरमाए कि जो इस्लाम में नई चीज़ें पैदा करते हैं और नए तरह से इस्लाम का रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं और उन सादा लोग मुसलमानों का रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके अकायद से खेलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें उनसे हिफाजत अता फरमाए और हमें भी समझ अता फरमाए, उन लोगों की पहचान अता फरमाए। आमीन।